ये तुम क्या कह रही हो भव्या? होश में तो हो। तुम भूल रही हो कि मेरे बड़े भैया के बारे में बात कर रही हो, जिन्होंने इस पूरे घर को बनाने में अपनी पूरी जिंदगी सुहागा कर दी। अम्मा और बाबूजी के गुजर जाने के बाद उन्होंने एक पिता की तरह हम तीनों भाई बहनों को बड़ा किया है। शिशिर गुस्से से तमतमा गया, लेकिन आज भव्या ने भी सोच रखा था कि वो शिशिर के गुस्से की परवाह नहीं करेगी और ना ही ये सोचेगी कि शिशिर के दद्दा ने इन तीनों भाइयों के लिए क्या क्या किया है। उसे सिर्फ ये याद है कि इन्हीं बड़े भैया ने इसके लिए क्या किया है और वो आज कुछ ऐसा कर गए हैं कि वो इस घर में सहज नहीं रह पा रही है। यहाँ तक कि सोच सोच कर उसके मनोविज्ञान की पढ़ाई भी फेल हो जा रही थी। जितना वो दद्दा के हाव भाव और व्यवहार को समझने की कोशिश करती, उतनी ही उलझती जाती थी। दद्दा की नज़रें कभी कभी उसे ऐसे देखती थी कि वो उनकी निगाहों का सामना नहीं कर पाती थी और अब तो शाम होते ही उसे डर लगने लगता था और पूरे दिन वो असहज रहती थी। इसीलिए उसने शिशिर की नाराजगी की परवाह किए बगैर दृढ़ शब्दों में कहा, शिशिर, मैं जो कह रही हूँ वो बिल्कुल सही है। एक स्त्री पुरुष के स्पर्श और आंखों के भाव को अच्छी तरह समझती है। पितृतुल्य स्पर्श और किसी और स्पर्श में जो अंतर होता है वो एक स्त्री का मन सबसे पहले पहचान लेता है। अब शिशिर का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वो एक तरह से भव्या की बात सुनना ही नहीं चाह रहा था। तो तुम ये कहना चाहती हो कि दद्दा ने तुम्हें गलत तरीके से स्पर्श किया है? इस बार शिशिर की आवाज़ कुछ तेज हो गई थी और शायद ओसारे तक पहुंच रही थी, जहां त्रिशाला मौसी धान पटक रही थी। अगले दिन शिशिर काम पर जाने वाला था और त्रिशाला मौसी चाहती थी कि वो नए धान का कूटा हुआ चिवड़ा खाकर जाए, इसलिए वो उसके लिए इतनी मेहनत कर रही थी। सो शिशिर को अचानक ये ख्याल आया कि कहीं उसकी आवाज़ या भव्या की बातें त्रिशाला मौसी के कान तक तो नहीं पहुंच गई, क्योंकि इस घर की बुजुर्ग होने के साथ साथ त्रिशाला मौसी एक तरह से चलता फिरता लाउड स्पीकर भी थी। कुछ ऐसा वैसा सुन लेती तो वो पूरे गांव में बताती फिरती किस घर में क्या हो रहा है। दरअसल शिशिर की शादी को अभी 1 महीना ही हुआ था। शादी के लिए उसने 15 दिन की छुट्टी ली थी। 15 दिन के बाद वो शहर चला गया था। अभी शनिवार रविवार को आया था और फिर अगले दिन जाने वाला था और कल उसे जाकर शहर में ज्वाइन करना था। भव्या ने साफ साफ कह दिया कि अब वो गांव में अकेली नहीं रहेगी, पर शिशिर चाहता था कि वो थोड़े दिन रुक करके भव्या को अपने साथ ले जाएगा। वैसे तो शिशिर के जाने के बाद भी घर में भव्या का मन लग जाता था। शिशिर के दोनों छोटे भाई और भव्या के देवर अनुज हाई स्कूल में पढ़ते थे। दोनों सुबह 9 बजे के करीब स्कूल निकल जाते और शाम तक घर आ पाते थे। घर के कामकाज में हाथ बटाने के लिए त्रिशाला मौसी थी। वो भी अक्सर दोपहर को अपनी कोठरी में सुस्ताने लगती या कभी कभी पड़ोस में चली जाती थी। उस समय अक्सर दद्दा खेत से वापस आते और भव्या लोटा पानी लेकर उनके पैर हाथ धुलाती और उनका खाना लगाती तो कई बार उसे अजीब नज़रों से देखते और 2-1 बार तो भव्या के हाथ से पानी लेते हुए या गमछा पकड़ते हुए उनकी उंगलियों को और हाथ को स्पर्श करने का एक बहाना ढूंढने लगे थे। भव्या बचपन से ऐसे पुरुषों को देखते आई थी जो जाने अनजाने स्त्री को स्पर्श करते हैं। ऐसे पुरुषों की आंखों के भाव से ही ताड़ लेती थी। इसलिए भव्या को भी दद्दा के हाव भाव इधर कुछ दिनों से कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। आज सुबह तो हद ही हो गई और आज तो हद ही हो गई। रोटी पकाते हुए भव्या के बाल उसके चेहरे पर आ गए थे।
तो पास में ही दत्तवन करते रहे दद्दा की नज़र जब भव्या पर पड़ी कि वो बालों को लेकर बहुत ही परेशान हो रही थी, तो आगे बढ़कर दद्दा ने उसके बाल गालों से हटाकर कनपटी तक लगा दिए थे। यूँ तो बड़ी सहज और मामूली बात थी कि काम करते हुए पसीने से चिपक कर बाल चेहरे पर आ गए तो बालों को हटा दिया गया था, पर उस एक समय में भव्या ने जो दद्दा के हाथों का स्पर्श अपने गालों पर महसूस किया और जो उनके आंखों के भाव थे, वो कदापि किसी भी स्त्री को सावधान कर सकते थे, क्योंकि उस समय दद्दा के चेहरे के भाव बिल्कुल बदले हुए थे और वो मंत्र मुग्ध होकर भव्या को निहार रहे थे। पलाश में ये सब देखकर भव्या बहुत असहज हो गई और उसने अपने आंचल को भी ठीक करना शुरू कर दिया, तो दद्दा को भी शायद अपनी स्थिति का भान हुआ और वो झेप कर अपने कमरे में चले गए। फिर तो देर तक भव्या से फिर काम नहीं किया गया और वो सोचती रही कि अब तो वो शिशिर से बात करके रहेगी। वैसे थोड़ी देर बाद जब दद्दा अपने कमरे से बाहर आए तो उनके चेहरे का भाव बदला हुआ था। बड़े ही ममता भरे स्वर में उन्होंने भव्या से कहा, दुल्हन, अगर खाना बन गया हो तो मुझे दे दो, मुझे खेत पर निकलना है। वैसे त्रिशाला मौसी भव्या को दुल्हन कहा करती थी, इसलिए दद्दा ने भी उसे दुल्हन कहना शुरू कर दिया था। हालांकि भव्या को दद्दा का दुल्हन कहना कुछ खास पसंद नहीं आया, लेकिन वो क्या कर सकती थी। उस पर से कभी कभी जो दद्दा के भाव बदल जाते थे, भव्या को समझ में नहीं आ रहा था कि दद्दा के मन के भाव क्या है। कभी तो बिल्कुल महात्मा से बन जाते कि उनकी श्रद्धा करने का मन करता और अगली ही पल उनके चेहरे के हाव भाव बदल जाते और आवाज़ की कंपन भी बदल जाती। ऐसे तो घर का काम इतना नहीं था, पहले से ही घर में त्रिशाला मौसी थी जो घर का काम संभालती थी। हालांकि अब उनकी उम्र हो गई थी, फिर भी वो रसोई में मदद कर देती थी। जब से भव्या ब्याह कर इस घर में आई थी, उन्हें थोड़ा आराम मिलने लगा था, तो भव्या भी उन्हें थोड़ा आराम दे दिया करती थी, क्योंकि उनका इतिहास जानने के बाद भव्या के मन में उनके लिए बहुत सहानुभूति पैदा हो गई थी। दरअसल त्रिशाला मौसी एक बाल विधवा थी। विवाह के दूसरे साल ही उनके पति का देहांत हो गया था। ससुराल वाले उन्हें मायके छोड़ गए थे। त्रिशाला मौसी भव्या की सास की दूर के रिश्ते की बहन थी। उनके घर में किसी ने उन्हें पनाह नहीं दी, तो भव्या की सास मनोरमा जी ने ही अपनी चचेरी बहन को अपने घर में जीवन भर के लिए रख लिया था। तब विधवा विवाह की कोई प्रथा नहीं थी और उच्च कुल में तो विधवाओं का ब्याह एक तरह से वर्जित था। इसलिए त्रिशाला मौसी ने इसी घर को अपना मंदिर बना लिया। यहाँ तक कि भव्या की सास की मृत्यु के बाद उस घर की पूरी जिम्मेदारी उनके ही ऊपर आ गई, जिसे वो आज तक बखूबी निभाती हुई आई हैं। भव्या ने जब उन्हें थोड़ी इज्जत दी और थोड़ी फुर्सत दी, तो उन्हें अपने लिए थोड़ा समय मिलने लगा, तो ठाकुर जी के कपड़े बनाती, मंदिर में भजन कीर्तन करती और कभी कभी पास पड़ोस में बतियाने भी चली जाती थीं। वैसे भव्या ने एक बात गौर किया था कि भले ही त्रिशाला मौसी ने अपनी चचेरी बहन के चारों बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया था और घर की पूरी जिम्मेदारी भी निभा रही थी, लेकिन इस घर में उनका सम्मान ना के बराबर था। घर में उनकी जगह एक नौकरानी से बस थोड़ी सी बढ़कर थी। मिलता भी कैसे, उन्हें शरण देने वाली उनकी चचेरी दीदी तो गुजर गई और कुछ साल बाद जीजा जी भी गुजर गए थे और उसके बाद दद्दा ही सब भाइयों की देखभाल करते थे। वैसे तो दद्दा यथासंभव त्रिशाला मौसी की इज्जत करते थे,
पर गांव वाले ऐसी ही भावना रखते थे कि अरे विधवा की क्या इज्जत, इन्हें तो कहीं भी सिर पर छत और नहीं मिला तो इस घर में छत तो मिला, कम से कम इस घर में रहने की जगह और खाने को तो मिल ही जाता है, यही बहुत है। यही क्या कम है कि एक विधवा को एक ठौर मिल गया, भला इससे ज्यादा एक विधवा को और क्या चाहिए। खाने को 2 जून खाना और 2 धोती और सोने को एक चटाई। जब त्रिशाला मौसी के बारे में बाहर के लोग ऐसी बातें कहते तो ये बात भव्या को थोड़ी अखरने लगी थी और त्रिशाला मौसी को भी लगता है कि जिंदगी ने उनसे छल किया तो किया, लेकिन कम से कम उनके सिर पर छत तो है। और ये 4 बालक जब उन्हें मौसी मौसी कहते तो उनका कलेजा जुड़ा जाता था, वो इतने से ही बहुत ही संतुष्ट हो जाती थी। वैसे तो भव्या भी गांव के ही स्कूल में पढ़ी थी, लेकिन फिर भी उसका मन हर नए बदलाव को स्वीकार करने को तैयार था और उसकी सोच बहुत ही प्रगतिशील थी। घर में एक बहू के आ जाने के बाद भी त्रिशाला मौसी को खड़ते हुए देखकर भव्या उनसे कहा भी कि आप इस घर की बुजुर्ग हैं, आप हैं तो ये घर है, आप इस घर के लिए एक स्तंभ हैं। पता नहीं त्रिशाला मौसी भव्या की बात का क्या मतलब लगा गई कि उस दिन से वो घर पर और ज़्यादा काम करने लगी और वो कोशिश करती रही कि भव्या को ज़्यादा से ज़्यादा आराम मिले। एक तरह से भव्या को वो मालकिन की तरह समझने लगी थी। यहाँ भी धीरे धीरे करके भव्या उन्हें समझाती कि मौसी जी, आपका भी आराम करने का हक है, काम करने के बाद आप भी आराम कर लीजिए। तब मौसी का सीधा सा जवाब होता, क्या करूं दुल्हन, इसी घर में सबकी सेवा करते हुए पूरी जिंदगी गुजार दी है, अब बुढ़ापे में इस शरीर को लेकर कहाँ जाऊंगी। बस मैं चाहती हूँ कि इस घर से मेरी अर्थी निकले और यही मेरे 4 बेटे मेरी अर्थी को कंधा दें। भव्या को लगा उसके बाद तो मौसी शायद अपने अधिकार को लेकर कुछ ज्यादा ही सजग हो गई और उन्हें लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि नहीं दुल्हन उनका इस घर में रहना शायद पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए उनसे कोई काम भी नहीं करवा रही है। तब से तो त्रिशाला मौसी घर की और सेवा करने लगी थी और उन्होंने भव्या से कहा भी था कि दुल्हन, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम्हारे अभी खाने खेलने के दिन हैं, सो अब तुम आराम करो और मुझे इस घर की कोठरी में एक छोटी सी जगह दे दो बस। शादी के बाद 15 दिनों तक जब तक शिशिर घर में था तब तक तो भव्या को भी ज्यादा समय नहीं मिलता था। फिर जब शिशिर काम पर शहर चला गया तब दोपहरी का काफी सारा समय भव्या को मिलने लगा। उस वक्त धान कूटते या मकई बलरी छुड़ाते हुए भव्या और त्रिशाला मौसी काफी बातें करती थी। दोनों एक दूसरे के साथ सुख दुख बतियाती थी और एक तरह से दोनों में बहुत ही प्यारा रिश्ता पनपने लगा था। वैसे इन दोनों के ऐसे प्यारे रिश्ते को देखकर अड़ोस पड़ोस की औरतों का जी तो जलने लगा था। कहाँ तो वो ये सोच रही थी कि ये त्रिशाला तो बहुत मालकिन बनी फिरती है, एक बार शिशिर की बहू आ जाएगी या कोई और बहुरिया इस घर में आ जाएगी तब पता चलेगा इस मुई त्रिशाला को, जब उसे घर से बाहर निकाला जाएगा। पर यहाँ तो उल्टा ही हो गया था। भव्या तो त्रिशाला मौसी की इतनी इज्जत करने लगी थी और इतना ही नहीं, कभी कभी तो रात में भी जब त्रिशाला मौसी थक कर सोती तो भव्या उनके पैरों में तेल की मालिश कर देती थी। इससे त्रिशाला मौसी की आंखों में खुशी के आंसू बहने लग जाते। उन्हें इतना मान सम्मान आज तक किसी ने नहीं दिया था और भव्या वो तो शुरू से ही संयुक्त परिवार में रहती आई थी और उसकी माँ ने उसे यही सिखाया था कि ससुराल में बड़े बुजुर्ग की सेवा करना और बिना ये सोचे कि इस घर में त्रिशाला मौसी की स्थिति क्या है
वो इस घर की पूरी मालकिन के पद की हकदार है या नहीं है। वो एक इंसानियत के नाते और एक बुजुर्ग के पद के नाते उनकी सेवा करती और यथासंभव उनकी बात भी मानती थी। कभी त्रिशाला मौसी को भी बहुत आश्चर्य होता था कि पढ़े लिखे होने के बावजूद आज के ज़माने की भव्या उन्हें इतना सम्मान देती है, जबकि गांव की औरतें उन्हें हमेशा डराती रहती थी कि तुझे इस घर में जितना राज करना है कर ले त्रिशाला, जब इस घर में बहुरिया आ जाएगी तो तुम्हारी इज्जत तो कौड़ी की भी नहीं रह जाएगी। और शुरू में त्रिशाला मौसी भव्या के आने से काफ़ी डर गई थी और एक तरह से उससे ज़्यादा बात भी नहीं करती थी। अब धीरे धीरे दोनों आपस में खुलने लगी थी। अब भव्या जब भी उनसे हंसती बोलती तो त्रिशाला मौसी को भव्या से ज़रा भी डर नहीं लगता था कि ये प्यारी सी धुन इन्होंने कभी घर से बाहर भी निकाल सकती है। वैसे भव्या और त्रिशाला मौसी के इस तरह नज़दीक आने के पीछे और एक ऐसा कारण था तो सिर्फ और सिर्फ भव्या ही जानती थी। भव्य चाहे कितनी भी व्यस्त रहे, चाहे वो कहीं भी व्यस्त रहे, चाहे फिर वो खुद को व्यस्त रखे घर के तमाम काम करते हुए, त्रिशाला मौसी से बात करते हुए, दोनों छोटे देवरों की फरमाइश का खाना बनाते हुए, उन्हें पढ़ाते हुए, खेत के कामगार और धोबी का हिसाब लिखते हुए, तो फिर पड़ोस की हमउम्र बहुओं से बातें करते हुए और तो और सोनी सोनी सी अकेली बड़ी बड़ी रातों में शिशिर का इंतजार करते हुए भव्या का मन सिर्फ एक ही बात सोचता रहता था कि आखिर दद्दा चाहते क्या हैं। कभी तो वो उसे बेटी की तरह दुलार करते हैं और कभी कभी उनके आंखों के भाव बदल जाते हैं। अब ऐसे में भव्या सहज रहे भी तो कैसे। वैसे देखा जाए तो दद्दा सबको दिखाकर तो कुछ गलत व्यवहार तो कुछ उससे करते नहीं थे, तो वो कैसे शिशिर को समझाए कि दद्दा के व्यवहार में क्या गलत है। और इसके पहले दद्दा ने अगर किसी के साथ ऐसा व्यवहार किया होता तो उसे पता चलता, पर पूरे घर में और गांव में भी दद्दा की बहुत इज्जत थी। यहाँ तक कि सुनने में आता था कि वो किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते थे और अपने इन 3 छोटे भाइयों की परवरिश के लिए उन्होंने शादी भी नहीं की थी। ऐसे में भव्या के लिए बहुत मुश्किल था कि दद्दा के अनुचित व्यवहार के बारे में शिशिर को अच्छी तरह से कन्विंस करा पाए। एक दिन त्रिशाला मौसी उसे खुशी खुशी ये बात बता रही थी कि जानती हो दुल्हन, पहले ये जो बिश्ना है ना, ये तो सुबह का खेत गया, शाम को ही घर आकर मुंह दिखाता था और रोटी पानी भी साथ में ही बांध कर ले जाता था। जब से तुम आई हो ना, तब से तो ये बिश्ना दोपहर का रोटी पानी घर में ही करने लगा है। अब तो ये दिन दोपहर में घर ज़रूर आता है और पेट भरकर खाना भी ज़रूर खाता है। और देखो तो ज़रा, उसकी सेहत भी पहले से अच्छी हो गई है और ज़्यादा समय देखो ना घर में ही रहने लगा है। एक तरह से कह सकती हो कि तुम्हारे आने से घर में रौनक भी लग गई है। अब तो बिश्ना का भी घर में दिल लगने लगा है। अब ये बात त्रिशाला मौसी ने भले ही कुछ भी सोचकर कहा हो, लेकिन भव्या का मन इससे डर गया। एक पल को उसे ये भी लगा कि त्रिशाला मौसी कहीं उसे ये जताने की कोशिश तो नहीं कर रही हैं कि दद्दा उसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं, या फिर अगर त्रिशाला मौसी ने सहज भाव से भी यह बात कही भी हो तो यह एक तरह से भव्या को अब और अधिक सावधान होने की ज़रूरत थी, क्योंकि ये बात तो अब भव्या भी गौर कर रही थी कि अब दद्दा ज़्यादा समय घर में ही बिताने की कोशिश करते थे और दोपहर में तो घर में आकर आराम ज़रूर करते थे। इसके साथ ही बात भी सच थी कि शिशिर के जाने के बाद दद्दा भव्या का कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखने लगे थे।
वैसे तो सच में भी भव्या को त्रिशाला मौसी के साथ रहना अच्छा लगता था, लेकिन अब दद्दा के घर में उपस्थिति से वो जो असहज हो जाती थी, उससे बचने के लिए भी वो चाहती थी कि जब दद्दा घर में रहे तब तक त्रिशाला मौसी घर में ही रहे। इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ समय बिताती थी, उनसे बातें किया करती थी, पूरे समय मौसी के साथ लगी रहती थी ताकि दद्दा और वो घर में अकेले ना रहें। अब कभी कभी भरी दोपहरी में वो त्रिशाला मौसी के साथ बतियाती या फिर दोनों मिलकर बड़ी मंगोड़ी खोदती और छत पर सुखाए आती। फिर धूप से जब गर्मा जाती तो सुस्ताने के लिए फिर अपने कमरे में कुछ देर आराम करती है और त्रिशाला मौसी भी उसके पास आकर ही बैठ जाती। तब से लेकर शाम की चाय पानी तलक दद्दा भी अपने कमरे में आराम कर रहे होते। फिर तो शाम 4 बजे तक दोनों देवर आ जाते तो वो बिल्कुल सहज हो जाती थी। उसके बाद उसे कोई भी असहजता महसूस नहीं होती थी। और अगर कुछ देर को त्रिशाला मौसी बाहर घूमने भी चली जाती थी तो भव्या को उतना नहीं अखरता था, क्योंकि वो रात के खाने की तैयारी करके जाती थी। अक्सर वो सब्जियां वगैरह काट कर ही जाती थी। सो भव्या रात के खाने की तैयारी में लग जाती थी। दिन भर स्कूल में रूखा सूखा खाते थे, सुबह रात का खाना बहुत अच्छा बनाती थी ताकि सब भर पेट खा सकें। और जब सब प्रशंसा करते थे तो भव्या का चेहरा खिल जाता था। उस समय उसे दद्दा की प्रशंसा भी अच्छी लगती थी, क्योंकि सब मिलकर एक ही जैसी तारीफ करते थे और तभी दद्दा के चेहरे का भाव भी सामान्य ही रहता था। भव्या को इस घर की शाम उसे बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि दद्दा शाम की आरती पूजन बहुत अच्छे से करते थे। संध्या बाती के समय वो भजन भी गाते थे और एक तरह से बाहर दलान पर लोगों का आना जाना भी लगा रहता था और चहल पहल भी मची रहती थी। और कई बार तो भव्या को बहुत सारी चाय बनानी पड़ जाती थी, लेकिन उसे ये सब नहीं अखरता था, क्योंकि घर में लोगों का आना जाना रहने से उसका भी मन लगा रहता था। दलान पर कभी धर्म कभी राजनीति की चर्चा होती तो भव्या भी सुन लिया करती थी और उसे उन बुद्धिजीवी के बीच में बातें सुनकर खुद भी अच्छा लगता था, क्योंकि पढ़ी लिखी तो वो थी ही, वो काफ़ी कुछ सोचती भी थी, समझती भी थी और दुनियादारी को और अच्छी तरह से समझाना चाहती थी। इसीलिए उसे उन बुद्धिजीवी की बातों को सुनकर बहुत अच्छा लगता था। ऐसे समय में उसे दद्दा की बातें बहुत प्रभावित करती थी। कितनी परिष्कृत सोच थी उनकी और उनके विचार कितने ओजपूर्ण थे। सबसे ज़्यादा दद्दा की जिस बात ने उसे प्रभावित किया था वो स्त्रियों की बहुत इज्जत करते थे और खुद उसने घर में भी देखा था कि दद्दा त्रिशाला मौसी की कितनी इज्जत किया करते थे। कभी तुलसी के दोहे पढ़ रहे होते दद्दा तो बिल्कुल ध्यान मग्न हो जाती थी भव्या, और पुराण का भी इतना ज्ञान था, कुछ कुछ दुनियादारी का भी उसकी भी समझ थी। कुल मिलाकर ज्ञान भी कम नहीं था दद्दा में। जबकि भव्या के सुनने में आया था कि माता पिता के जल्दी देहांत हो जाने की वजह से दद्दा मुश्किल से 8वीं क्लास तक ही पढ़ पाए थे। उसके बाद उन्हें खेती पथारी लिखना पड़ गया था, क्योंकि ज़मीन जायदाद संभालने के लिए कोई नहीं था। तो उन्होंने खेत देखना शुरू कर दिया और बाद कई सारे नए खेत भी खरीदे थे। उन्होंने और मजदूरों के साथ भी बहुत प्रेम भाव रखते थे। तीनों भाइयों की तो हर इच्छा पूरी करते थे। उन्होंने शिशिर की शादी में एक पैसा दहेज नहीं लिया था। ये सब बातें उनके लिए भव्या के मन में सम्मान बढ़ाती थी। फिर कभी कभी जो दद्दा का भाव बदल जाता था और भव्या को देखने के लिए उनकी नज़रें बदल जाती थी। इन सब से भव्या फिर परेशान हो जाती थी। वैसे तो सही सही में
उन भावों को वासना का भाव भी नहीं कहा जा सकता था और न ही भव्या ये कह सकती थी कि उनका कोई गलत इरादा है। लेकिन उनकी गहरी आंखों में भव्या के प्रति जो आकर्षण का भाव और कौतूहल का भाव वो देखती थी, इससे वो दद्दा के प्रति फिर से सशंकित हो जाती थी। चाहे आए दिन दद्दा का व्यवहार कैसा भी बदलता रहे, लेकिन अब तो भव्या ने सोच रखा था कि वो शिशिर से ऐसे ही बात करेगी कि चाहे आर तो पार। आखिर वो ये सब क्यों बर्दाश्त करे, और शादी तो उसने शिशिर के साथ रहने के लिए की है ना कि गांव में रहकर अपने जेठ और देवर की सेवा करने के लिए। खैर, शिशिर से तो वो जब बात करेगी तब करेगी, तब तक तो वो घर में दद्दा के साथ अकेले नहीं रहेगी और कोशिश करेगी कि जब भी दद्दा घर में रहे तो त्रिशाला मौसी भी घर में ज़रूर रहें। और साथ ही वो ये भी धीरे धीरे पता लगाएगी कि आखिर दद्दा के मन में चल क्या रहा है। भव्या की उलझनें तो जैसे कोई अंत ही नहीं था। कदाचित बड़ों का लिहाज करके वो चुप थी और हमारे समाज में ऐसी बातें खुलकर किसी से कही भी तो नहीं जा सकती है, इसलिए भव्या अपने आप में बंद होती जा रही थी। अब जो कई सारी बातें चलती रहती थी भव्या के मन में, ये सब बताने के लिए वो तो शिशिर का ही इंतज़ार कर रही थी, वो भी बड़ी बेसब्री से। अगर जो दद्दा एकदम बुरे होते तो भी सही था, और जो एकदम अच्छे होते तब भी तो कोई बात ही नहीं थी, पर उनके बदलते रूप बदलते हाव भाव से अब सच में भव्या परेशान हो गई थी। अब उस दिन की बात को क्या समझे भव्या। उस दिन संयोग से त्रिशाला मौसी पड़ोस में गई हुई थी और दोपहर में वो अकेली थी और अपने उलझे बाल संवार रही थी, क्योंकि सुबह से रसोई में लगे होने की वजह से पसीने से बाल कुछ ज़्यादा ही उलझ भी गए थे और चिपक गए थे कि दद्दा ने फिर से ऐसा कुछ कह दिया कि दद्दा की ये सुनकर फिर से उलझ गई भव्या। अब तो वो और भी सावधान रहने लगी थी, यहाँ तक कि रात में कभी कभी जब बिजली चली जाती और बहुत घोर गर्मी लगती तो भी वो कमरे से बाहर नहीं आती थी। सब ओसारे पर सो जाते और उसे बुलाते भी कि दुल्हन थोड़ा बाहर बैठ जाओ, हवा लग जाएगी। लेकिन क्या मजाल जो रात में कभी भव्या कमरे से बाहर निकल जाए। उसे फिर लगता था कि कहीं दद्दा की उस नज़र का सामना करना पड़ गया तो। दद्दा के इस पल में तोला पल में माशा वाले व्यवहार से बहुत उलझन में पड़ जाती थी। आज फिर से भव्या उलझन में पड़ गई थी। आज सुबह दद्दा ने उसे कितने प्यार से बेटी जैसा मान दिया था। कहाँ तो आज सुबह दद्दा को जब वो नाश्ता देने गई थी तो वो ठाकुर बाड़ी में बैठे थे और उन्होंने भव्या को तो कहा था कि दुल्हन आज मेरा व्रत है, इसलिए कोई प्रसाद बना देना, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। और जब भव्या जो रसोई में गई तो देखा कि व्रत में खिलाने लायक कोई सामान तो था, हाँ फल तो था, पर उससे दद्दा का क्या होता। लेकिन दद्दा की खुराक अच्छी थी और वो कुछ प्रसाद बनाकर लाने को कह रहे थे, मतलब वो व्रत के लिए कुछ बना हुआ खाना चाहते थे। ये तो भूखे पेट वो खेत में काम कैसे करवाते। भव्या ने अपना दिमाग दौड़ाया और उसे अपनी माँ की कही बात याद आ गई कि वो कई बार तो आलू और बादाम को भूनकर उसे व्रत में खिलाती थी और कई बार तो माँ आलू की खीर भी बनाती थी, जो व्रत में भव्या को खाने में बहुत अच्छा लगता था। सो उसने देखा टोकरी में कुछ आलू पड़े हुए थे, बस फटाफट आलू उबालकर दूध मिलाकर कुछ मेवे डालकर बहुत अच्छा सा खीर बनाकर ले आई। दोनों देवर तभी स्कूल जाने को थे, सो भव्या उन्हें भी टिफिन बनाकर दे आई थी। वैसे दद्दा की आदत थी कि वो सुबह बहुत जल्दी उठ जाते थे और पूजा पाठ भी बहुत किया करते थे।
सुबह सुबह नहाकर कम से कम 1 घंटे तो उनका पाठ होता ही था और कभी कभी भजन भी गाते थे। भव्या का मन करता था कि वो भी थोड़ा पूजा पाठ में उनके साथ बैठे, लेकिन उस समय भव्या बहुत व्यस्त रहती थी और ऊपर से इन दोनों सुबह के समय त्रिशाला मौसी गंटक नहाने जाना शुरू की थी। उन्हें अपनी पड़ोसन के संग सुबह सुबह बाहर जाने और गंटक में नहाने और गपियाने में बहुत मज़ा आने लगा था। सो जब से थोड़ी गर्मी बढ़ने लगी थी, वो पिछले 2-3 दिनों से रोज गंटक नहाने जाने लगी थी। उनकी पड़ोसन सहेली कलावती तो शायद उन्हें ये समझाना चाहती थी कि त्रिशाला मौसी, तुम एक विधवा हो और तुम्हें यही सब काम करना चाहिए। सुबह नहाना, पूजा पाठ करना और सब घर गृहस्थी बहुरिया के हाथ देकर इस झंझट से अब मुक्ति पालो। खैर, त्रिशाला मौसी 2-3 दिनों से जा रही थी, इसलिए भव्या ने भी ज़्यादा कुछ नहीं कहा और उस समय दोनों देवर भी स्कूल जाने की तैयारी कर रहे होते, इसलिए घर में चहल पहल रहती थी। काम वाली बुद्धि भी उस समय घर में आई हुई रहती थी और 2-1 खेतिहर मजदूर का भी 1-2 बार कोई न कोई आना जाना लगा रहता था। इसलिए भव्या उस समय दद्दा की उपस्थिति से बिल्कुल भी असहज नहीं होती थी। अब जबकि मौसी भी घर में नहीं थी, तो सब कुछ एक तरह से सब कुछ भव्या को ही फटाफट करना था और उसने इससे जल्दी जल्दी आलू की स्वादिष्ट खीर बना ली थी। जब वो ठाकुर जी के प्रसाद के लिए आलू की खीर बनाकर ले गई और साथ में खूब मेवा किशमिश डाल दिया था, तो ये दद्दा देखकर गदगद हो गए और माफ़ी मांगते हुए बोले, अरे दुल्हन, इतनी जल्दी प्रसाद बनाकर भी ले आई? मुझे तो पहले से बता देना चाहिए था कि आज मेरा व्रत रहेगा। वैसे घर में तो कुछ था ही नहीं, मैं साबूदाना भी लाना भूल गया था। फिर तुमने इतनी जल्दी इतना अच्छा प्रसाद कैसे बना दिया? भव्या आश्चर्य से देख रही थी कि दद्दा कितने ममतामयी हो रहे थे और उन्होंने कितने भक्ति भाव से पूजा की थी और भजन आरती भी किया था। दद्दा का कंठ स्वर बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छा भजन गा रहे थे, इसलिए कुछ देर के लिए तो भव्या उनके भजन गान में ही खो गई और वहीं सिर पर आंचल रखकर पालथी मारकर बैठकर ठाकुर जी के भजन सुनने लगी और बीच बीच में वो भी भजन की पंक्तियां दोहरा देती, तो दद्दा उसके सिर पर बड़े ही ममता से हाथ फेर देते। वैसे भी जब से भव्या ब्याह कर आई थी, तो अपने माँ के कहे अनुसार वो रोज सुबह नहा धोकर ही चूल्हे चौके में हाथ लगाती थी। विवाह से पहले भव्या को उसकी माँ ने बहुत प्यार से समझाया था, देख, तू उस घर में बहू बनकर जा रही है और तुझे वहाँ सिखाने के लिए कोई सास भी नहीं है, इसलिए ध्यान रखना कि घर की जो बहू होती है वो लक्ष्मी होती है और सुबह नहा धोकर ही तुझे चूल्हे चौके में हाथ लगाना है। वैसे भी ब्राह्मणों के घर में औरतें सुबह नहा धोकर ही चौके में प्रवेश करती हैं। माँ की ये बात भव्या ने गांठ बांध ली थी और रोज सुबह उठकर सबसे पहले नहाकर तभी रसोई में प्रवेश करती थी। इसलिए तो वो अभी प्रसाद बनाकर बेझिझक घर के छोटे से मंदिर में बैठकर दद्दा के साथ भजन सुनने बैठ गई थी। आहा, उस वक्त दद्दा का रूप कितना दिव्य लग रहा था, जैसे कि ठाकुरबाड़ी में एक और ठाकुर जी बैठे हुए हों और भव्या का मन शक्ति और श्रद्धा से भर गया था। और ठाकुर जी को खीर का भोग लगाने के बाद जब दद्दा ने चखा और उन्हें खीर बहुत पसंद आया, तब खेत पर जाने से पहले दद्दा ने भव्या को बुलाया और उसके सिर पर हाथ रखकर कितने प्यार से आशीर्वाद दिया। तू तो इस घर की भगवती बनकर आई है। इस घर में तेरे आने से समझ ले कि घर में एक बेटी की कमी पूरी हो गई और तू इतने अच्छे से सबका ध्यान रखती है कि एकदम साक्षात अन्नपूर्णा का रूप लगती है। ईश्वर तेरी हर मनोकामना पूरी करे। उस वक्त
भव्या के मन में इतना आदर आया था कि उसका मन किया था कि दद्दा के पैर छू ले और उस पर दद्दा उसे पितृत्व ये लग रहे थे। और अब ये दोपहर में दद्दा का कैसा रूप था, वो इसे किसी को बताना नहीं चाहती थी, पर वो चाहती थी कि शिशिर उसकी बात समझ जाए और उसके बाद वो जो कहेगा उसी के अनुसार वो करेगी, क्योंकि इस ससुराल में उसे पति से ज्यादा कौन समझ सकता है। पर शिशिर तो उसकी कोई बात ना तो सुनने को और ना ही समझने को तैयार था। ऐसे में क्या करे भव्या। भव्या को अंदाजा भी नहीं था कि भरी दोपहरी में उसे ये सब झेलना पड़ेगा। आज उसे काम भी बहुत हो गया था। उसे नहाने के बाद खुद का चेहरा तक आईने में देखने का समय नहीं मिला था। शिशिर जब घर में रहता था तब वो कितना बन सवर कर रहती थी, और अब पति के नहीं रहने पर जैसे उसे सास श्रृंगार से कोई मतलब ही नहीं रह गया हो। और अगर वो जरा भी तैयार होकर रहती तो दद्दा की नजरों का सामना नहीं कर पाती थी। कैसा प्रबल आकर्षण था दद्दा का भव्या के प्रति कि हमेशा भव्या परेशान हो जाती थी। उनकी नज़रें न बदल जाए इसलिए भी आजकल भव्या ने सजना संवरना बहुत कम कर दिया था। बस एक बिंदी टीका और सिंदूर लगा लेती थी, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं किया करती थी। नेल पॉलिश, मेकअप, लिपस्टिक लगाना वगैरह वगैरह वो तो भूल ही गई थी। नई दुल्हन का श्रृंगार तो जैसे उसे छूट ही गया था। बहरहाल इसलिए भव्या सोच रही थी कि सुबह सुबह ही तो दद्दा को वो प्रसाद बनाकर दे आई थी, और कितने ममता से दद्दा ने भव्या के सिर पर हाथ फेरा था कि भव्या को भी लगने लगा था कि वो इस देवता तुल्य इंसान पर शक करके गलत कर रही है। और फिर उसी दिन दोपहर में दद्दा के व्यवहार ने ही उसे फिर से अचंभा में डाल दिया था। दरअसल पड़ोस की भाभी का बेटा हुआ था और उनके घर में भी सास नहीं थी, तो उसे बच्चे को तेल लगाना नहीं आ रहा था। पिछले कई दिनों से वो त्रिशाला मौसी को बुला रही थी। भरी दोपहरी में जब उस नवजात शिशु के रोने की आवाज़ तेज हो गई, तब त्रिशाला मौसी से नहीं रहा गया और उसने भव्या से एक तरह से इजाज़त मांगी कि दुल्हन, लगता है बीरपुर वाली का मुन्ना बहुत रो रहा है, ज़रा जाकर उसे तेल लगाए आती हूँ और उस बहुरिया को भी सिखाए आती हूँ। इधर दद्दा के खाना खाने के लिए आने का समय हो रहा था और उधर त्रिशाला मौसी बगल में बच्चे को जो तेल लगाने जाना चाह रही थी, वो भी ज़रूरी था। फिर भव्या क्या कहकर मौसी को रोकती, उसे समझ में नहीं आ रहा था। और सुबह दद्दा उससे कितने प्यार और ममता से उसके सिर पर हाथ फेर कर गए थे। इससे आज भव्या बहुत आश्वस्त थी, इसलिए उसने मौसी को जाने की इजाज़त भी दे दी थी, लेकिन साथ में ये भी कह दिया कि मौसी आप जल्दी आना, आपके बिना मेरा मन नहीं लगता है। तो ममता मौसी भी उसके गाल पर प्यार से हाथ फेरते हुए चुहल करते हुए बोली, आय हाय दुल्हन, तुम्हें मन नहीं लगता है तो तुम भी अपना एक खिलौना ले आओ। एक मुन्ना आ जाएगा तो तुम्हारा भी मन लगा रहेगा और मैं उसे भी तेल लगाऊंगी और तुम्हें भी तेल लगाना सिखा दिया करूंगी। ये कहते हुए हंसते हुए मौसी पड़ोस में चली गई और इधर मौसी की बात सुनकर भव्या लजा गई थी। एक पल को भव्या शिशिर की यादों में खो गई और उससे मिलने को उसका मन तड़पने लगा था। आखिर वो एक नवविवाहिता थी और अभी उसके मधुमास के दिन चल रहे थे। ऐसे में भला कौन सी पत्नी अपने पति से दूर रहकर खुश रह सकती है। उत्साह में आकर भव्या ने उंगली पर दिन गिने तो शिशिर की आने में मात्र 8 दिन रह गए थे। तो फटाफट आईने में जब देखने गई तो उसके मुंह से निकला, हाय राम, मैं कैसी लग रही हूँ। हाय राम, चेहरा कैसा हो गया है मेरा, बाल कैसे उलझ गए। घर गृहस्थी के लश्कर में उलझकर तो वो पक्की गृहस्थन बन गई थी। उसने अपना मुंह साबुन से अच्छी तरह धोया और
अपने बाल अचरा रही थी कि त्रिशाला मौसी के जाने के कुछ देर बाद जब दद्दा रोटी पानी के लिए घर आए, तब आज भव्या को ज़रा सभी असहजता नहीं महसूस हो रही थी, क्योंकि दद्दा आज सुबह ही तो उसके सिर पर हाथ फेर कर गए थे और उस ममतामयी हाथ में कहीं भी कुछ उसे गलत नहीं लगा था। आते ही दद्दा ने भव्या से कहा कि आज तो कुछ खाऊंगा नहीं दुल्हन, तुमने प्रसाद इतना अच्छा बनाया था कि मन तृप्त हो गया, अगर बचा है तो वही थोड़ा सा दे दो। भव्या उन्हें सुबह की बची हुई खीर देकर आई और बैठकर अपने उलझे बाल अचरा ही रही थी कि तभी दद्दा हाथ धोने ओसारे पर आए और उसे उलझे बालों में देखकर कहने लगे, दुल्हन, ये तुम्हारे बाल कैसे उलझे हो रहे हैं? तुम्हारे पास तेल शैम्पू तो है ना? अगर कुछ ख़त्म हो गया हो तो मुझे बता दिया करो, और अगर कोई मौगी मेहरारू वाली चीज़ चाहिए तो बेझिझक मुझे कह दिया करो। अब शिशुआ नहीं है तो उसकी जगह पर तो मुझे ही तुम्हारा ख्याल रखना पड़ेगा ना। क्या कह रहे थे दद्दा? फिर से भव्या उलझन में पड़ गई। कभी तो वो उसे छोटी बच्ची मानकर दुलार करते हैं और कभी कभी उनकी आंखों में भाव बदल जाते हैं। अब ऐसे में भव्या सहज रहे भी तो कैसे? वैसे देखा जाए तो दद्दा सबको दिखाकर तो कुछ गलत व्यवहार तो कुछ उससे करते नहीं थे। भव्या की उलझन का कोई अंत नहीं था। उसे किस झंझावत से निकलना था और उसकी कोशिश लगातार जारी थी। बस उसे शिशिर का इंतज़ार था। मधुमास के दिनों में अगर किसी नवविवाहित जोड़े को विरह का दर्द सहना पड़ जाए तो कैसा लगेगा, ऐसा ही कुछ सहना पड़ रहा था भव्या और शिशिर को। इधर बाहर की दुनिया में चाहे कुछ भी हो रहा हो, लेकिन भव्या का मन हमेशा पति के सानिध्य के लिए विकल हो रहा था। वो बहुत ही बेसब्री से शिशिर का इंतज़ार कर रही थी और शायद उधर शिशिर की मनोदशा भी कुछ ऐसी थी कि क्योंकि वो इस बार 2 दिन पहले ही आ गया था। वैसे तो शिशिर को शनिवार को आना था, लेकिन इस बार वो गुरुवार को ही आ गया था और इस सरप्राइज से भव्या एकदम खुशी से पागल हो गई थी। वो समझ गई थी कि उसकी तरह ही शिशिर भी उसके सानिध्य के लिए व्याकुल रहता है, और क्यों ना हो भला, आखिर उनकी नई नई शादी हुई जो है। मधुमास के दिनों में अगर किसी नए विवाहित जोड़े को विरह के दिन देखने पड़ जाएं, तो उनकी क्या हालत होगी। कुछ यही हालत शिशिर और भव्या की भी हो रही थी। यूं शिशिर को समय से भी पहले आया हुआ देखकर खुशी के मारे भव्या के तो पैर ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। इधर शिशिर की बेताबी का भी तो कोई अंत नहीं था। वो भी तो बस भव्या के साथ समय बिताना चाहता था और उसको देखने के लिए ही तो इतना व्याकुल होकर 2 दिन पहले ही गांव चला आया था। न जाने उसे अपने साहब की कितनी मेहनत करनी पड़ी थी, तब जाकर कुछ दिन की छुट्टी मिली थी। इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी पत्नी के साथ गुजारना चाहता था और इस छुट्टी का सही मायने में सदुपयोग करना चाहता था। इधर भव्या भी तो कब से व्याकुल थी। उसे तो शिशिर को बहुत कुछ बताना भी तो था, लेकिन इस समय उसे कुछ भी याद नहीं था, सिवाय इसके कि शिशिर बहुत दिनों बाद घर आया है और उसे अपने पति के बाहुपाश में स्वर्ग जैसा आनंद आ रहा था। दद्दा भी शिशिर से काफ़ी सारी बात करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त दलान पर कुछ लोग आए थे। जब शिशिर आया तो दद्दा दलान पर ही मिल गए थे। उन्हें प्रणाम करने के बाद जब वो भव्या से मिला तो पूरी दुनिया को ही भूल गया था। भव्या भी अपने पति के बाहों में अपनी सारी जिम्मेदारी भूलकर बिल्कुल उसके प्यार में खो गई थी। एक दूसरे के सानिध्य में दोनों को पता ही नहीं चला कि दोनों कब तक एक दूसरे में खोए रहे और कुछ देर तक भव्या
एक टक शिशिर को देखती रह गई थी। उसे लग रहा था न जाने कितने जन्मों के बाद वो शिशिर को देख पा रही है। आज ना तो भव्या को ये याद रहा कि उसे शाम की संध्या बाती की थाली तैयार करनी है या फिर रात के रसोई की तैयारी करनी है। यहाँ तक कि आज भव्या को इतनी भी सुध नहीं रही थी कि वो अक्सर शाम को अपने दोनों देवर अनुज और अनूप को पढ़ाया भी करती थी और उन्हें कुछ अलग सा नाश्ता बनाकर भी खिलाया करती थी और सब मिलकर हंसते बोलते शाम को एक साथ बैठकर भुंजा भी तो खाते थे। अक्सर शाम को त्रिशाला मौसी कंसार से भुजा भुजा कर ले आती थी और बड़े शौक से खाती थी। भव्या को भुजा बहुत पसंद था और सबसे ज़्यादा उसे पसंद था चना और गेहूं का भुजा खाना। उस पर से उसमें त्रिशाला मौसी जो प्याज और हरी मिर्च और थोड़ा सा सरसों का तेल मिला देती, फिर तो जो आनंद आता तो कहना ही क्या। लेकिन आज उसे ये भी याद नहीं था। इधर शाम को खेल कर जब दोनों भाई घर आए तो अनुज और अनूप अपनी भाभी को नहीं देखकर व्याकुल हो गए। उन्होंने त्रिशाला मौसी से पूछा, भाभी कहाँ है मौसी? अनुज सबसे छोटा था और भव्या उसे बहुत प्यार करती थी। छोटे भाई की तरह उसे पढ़ाती भी थी और उसे बहुत प्यार भी किया करती थी। इसलिए अनुज ने लाड में आकर कहा, जल्दी से भाभी को बुलाओ ना, मुझे बहुत भूख लगी है। वो शाम में कुछ नाश्ता नहीं बनाएंगी और मुझे गणित के कुछ सवाल भी हल कराने हैं। आखिर भाभी हैं कहाँ पर और भैया कहाँ गए? वो इस बार हमारे लिए क्या लेकर आए हैं? अनुज ने इतने सारे सवाल कर दिए कि त्रिशाला मौसी की समझ में नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। तभी अनूप भी बोल उठा, मौसी आज तो भैया बाहर ही नहीं दिखाई दिए, लगता है भैया भाभी अपने कमरे में हैं, चलो उनको बुला लाते हैं। दरअसल शिशिर जब भी शहर से आता था तो अपने दोनों छोटे भाइयों के लिए काफ़ी सामान लेकर आता था। तरह तरह के रंगीन टी शर्ट, कमीज और भी काफ़ी सारी चीज़ें। इसी के क्या आकर्षण में अनुज बिल्कुल नहीं रह पा रहा था और अनूप भी चाह रहा था कि भाभी उसे कुछ अच्छा सा बनाकर खिलाएं, उसके साथ समय बिताएं और भैया जल्दी से अपना लाया हुआ सामान हमें दिखाएं। त्रिशाला मौसी इन दोनों भाइयों को समझाते हुए बोली कि अब थोड़ी देर में दोनों निकलते होंगे, रुको तब तक मैं तुम दोनों के लिए कुछ बनाकर ले आती हूँ। अब जब बहुत दिनों बाद त्रिशाला मौसी रसोई में कुछ बनाने के लिए गई तो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाएं और कैसे बनाएं, क्योंकि इतने दिनों से जब से भव्या ब्याह कर आई थी तब से तो त्रिशाला मौसी को उसने रसोई का ज़्यादा काम करने ही नहीं दिया था। वो बस ऊपर का काम कर दिया करती थी, इसलिए उन्हें अभी शाम का नाश्ता बनाना बहुत भारी पड़ गया और दूसरी तरफ वो भव्या को भी परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए जल्दी से चिवड़ा भून करके दोनों भाइयों के लिए लेकर आ गई। पहले का समय होता था, दोनों भाई यही चिवड़ा देखकर खुशी से नाचने लग जाते थे, लेकिन आज वो दोनों इसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुए। दरअसल भव्या ने उन्हें तरह तरह के अलग तरीके का नाश्ता खिलाकर दोनों की आदत बिगाड़ जो दी थी, इसलिए उन्हें अब तो त्रिशाला मौसी के हाथों का स्वाद पसंद नहीं आ रहा था। वो दोनों तो अपने भव्य भाभी के हाथों का ही खाना पसंद करने लगे थे। किसी तरह त्रिशाला मौसी ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि रात का खाना भाभी अच्छा बना देंगी, अभी तुम लोग यही खा लो। दोनों मुंह बनाते हुए खाने लगे कि तभी दद्दा आ गए। उन्होंने भी त्रिशाला मौसी से पूछा कि मौसी शिशिर कहाँ है? जब से आया हुआ है तब से सिर्फ प्रणाम करने के बाद पता नहीं कहाँ गया। कब से तो उसने अपना मुंह ही नहीं दिखाया है और दुल्हन भी दिखाई नहीं दे रही। उसने भी आज मेरे संध्या बाती की थाली नहीं सजाई।
ये कहते हुए दद्दा की आवाज़ में थोड़ी झुंझलाहट सी थी, जिसे त्रिशाला मौसी ने बहुत अच्छी तरह महसूस किया था। इधर अनुज और अनूप मुंह बनाते हुए किसी तरह चिवड़ा खा रहे थे। उधर त्रिशाला मौसी सोच रही थी कि इतने कम समय में ही इस बहुरिया ने सबके दिल पर अपनी छाप छोड़ दी है। इस घर में तो उनके बिना काम ही नहीं चल सकता। भला क्या जादू जानती है ये बहुरिया कि सब उसके कायल हो गए हैं। अब त्रिशाला मौसी उन्हें क्या समझाती कि उस कमरे में क्या चल रहा है। उस छोटे से कमरे को आज दुल्हन ने अपना रंग महल ही तो बना दिया होगा और उस रंग महल के राजा रानी अभी अपनी रंगरलिया में मस्त होंगे। उन्हें तो बिल्कुल भी व्यवधान देना सही नहीं होगा। भला प्रेम के उन क्षणों में व्यवधान किसे पसंद आता है। इसलिए वो उन्हें रोककर कहने लगी, अनुज और अनूप, तुम दोनों रुको, मैं शिशिर और दुल्हन को बुलाकर लाती हूँ। दरअसल त्रिशाला मौसी ये बात दद्दा को कहना चाहती थी कि अभी उस नवविवाहित जोड़े को तंग करना सही नहीं होगा, लेकिन वो ये बात दद्दा को कह भी कैसे सकती थी। ऐसी बात दद्दा से कहते हुए उनकी जुबान कटती थी। भला एक बाल ब्रह्मचारी को वो कैसे समझाती कि जब एक पुरुष को अपनी पत्नी का स्पर्श मिलता है और उसका सानिध्य मिलता है, तब वो पूरी दुनिया को कैसे भूल जाता है, क्योंकि वो खुद एक स्त्री थी तो भव्या के मन की भावना और उसकी मन स्थिति को भी भली भांति समझ पा रही थी। लेकिन दद्दा एक पुरुष होकर भी शिशिर के मन के भाव नहीं समझ सकते थे, पर त्रिशाला मौसी समझती थी। बहुत कम दिनों के वैवाहिक जीवन में भी वो पुरुष का प्रेम और उनका सानिध्य तो अच्छे से जानती ही थी। एक स्त्री अपने पति के साथ कितना सुरक्षित महसूस करती है, ये बात भला त्रिशाला मौसी से छुपा हुआ था। आज भव्या अपने पति का साथ पाकर कितनी खुश होगी, यह सोचकर ही त्रिशाला मौसी खुश हो रही थी। भव्या ने जो मान सम्मान और प्रेम दिया था, उसकी वजह से त्रिशाला मौसी के मन में भव्या के प्रति एक बेटी जैसा स्नेह पनपने लगा था और वो मन ही मन में उसकी भलाई चाहने लगी थी। आज पता नहीं कैसे उन्हें लग रहा था कि भव्या अगर खुश है तो उसकी खुशी को कम न किया जाए, उसे अपने पति के सानिध्य का भरपूर सुख लेने दिया जाए। इसलिए वो दरवाज़ा खटखटाने नहीं गई, भले ही दद्दा इस बात को समझे या ना समझे। त्रिशाला मौसी के मन में दद्दा के प्रति भी कोई दुर्भावना नहीं थी, बल्कि वो तो उन्हें बहुत प्यार करती थी। उनका लाडला था उनका बिश्ना। वो ये भी समझ रही थी कि इस बाल ब्रह्मचारी को क्या पता कि स्त्री और पुरुष के प्रेम में इंसान पूरा जग भूल जाता है और प्रेम कैसा मायावी होता है। ये सब बातें एक माँ अपने बेटे से कैसे कह सकती थी। वो जानती थी कि कदाचित उनका लाडला बिश्ना पूरी जिंदगी स्त्री के सानिध्य से बिल्कुल अनभिज्ञ रहा था। इसलिए उन्हें ये समझा पाना मुश्किल हो रहा था कि दोनों इस वक्त गोधूली के समय उस कमरे में क्यों बंद हैं और इतनी देर से क्या कर रहे हैं। जब दद्दा ने व्याकुल होकर कहा कि मौसी, जाकर ज़रा दोनों को बुलाकर लाओ, शिशिर को और दुल्हन को भी कह दो कि शाम हो रही है, अब कमरे में इतनी देर से क्या कर रहे हैं। कमरे में बहुत उमस होगी, देखो तो बाहर कितनी खुली हवा है। दोनों को बोलो कि बाहर ओसारे पर आकर बैठें। अब भला त्रिशाला मौसी दद्दा को क्या समझाती। उस समय त्रिशाला मौसी से इतना ही कहा गया कि चलो बिश्ना, जाकर दलान पर जाकर बैठो, बस तुम्हारे पूजा की थाली मैं सजाकर दे देती हूँ। थोड़ी ही देर में दुल्हन आती होगी। खैर, उस वक्त दद्दा तो किसी तरह आश्वस्त होकर दलान पर चले गए और अब त्रिशाला मौसी सोचने लगी कि कैसे भव्या को बाहर आने के लिए कहें। वो ये सोचते हुए उन्हें ख्याल आया कि चलो
तब तक रात की रसोई की तैयारी कर ली जाए। इधर भव्या और शिशिर अपनी अलग ही दुनिया में खोए हुए थे। मिलन के क्षण कितने अनुपम होते हैं, ये कोई प्रेमी युगल से पूछे, क्योंकि प्रेम की उष्णता तो दोनों ही तरफ बराबर होती है। उन क्षणों में एक प्रेमी युगल यही सोच रहा होता है कि काश ये वक्त यहीं थम जाए। आज इन दोनों का भी लगभग ऐसा ही कुछ हाल था। ऐसा लग रहा था जैसे कि आज उन दोनों ने एक दूसरे को वर्षों बाद देखा है। एक तरफ जहां भव्या में स्त्रीयोजित लज्जा थी, तो दूसरी तरफ शिशिर में पुरुष होने का एहसास पुरकश था। दोनों ही चाह रहे थे कि ये वक्त ही थम जाए। आज भव्या को शिशिर के बाहुपाश से अलग होना बहुत मुश्किल सा लग रहा था। जब प्रेम सिक तो हृदय एक तो हो गए जाते हैं, अलग होने में दर्द तो होना ही था, पर सांसारिक जिम्मेदारी से भी तो आंख नहीं मूंदा जा सकता था। लिहाजा बड़ी मुश्किल से भव्या ने खुद को शिशिर से अलग किया। हालांकि शिशिर बिल्कुल नहीं चाहता था कि भव्या उसे इस वक्त छोड़कर जाए, क्योंकि वो भी धीरे धीरे विवाहित होने के एहसास से परिपूर्ण हो रहा था। और इस बार जब वो भव्या से अलग हुआ था तो उसे उसकी अनुपस्थिति का बहुत एहसास हुआ था। पर जब अचानक भव्या की नज़र खिड़की से बाहर गई तो उसने देखा कि बाहर शाम घिर आई थी। तब उसे अचानक अपनी जिम्मेदारियों का और अपनी स्थिति का भान हुआ, तो वो हाथ छुड़ाकर शिशिर के बाहुपाश से अलग हो गई। अरे जरा देखिए तो कितनी शाम हो गई है। अनुष और अनूप खेल कर भी आ गए होंगे, उन्हें भी नाश्ता देना है और कल अनुष की गणित की परीक्षा भी है, उसे पढ़ाना भी तो है। दद्दा की संध्या आरती की थाली तैयार करनी है, मौसी के साथ भूंजा भी तो खाना है। मुझे तो आपके आने पर कोई होश ही नहीं रहा। इधर भव्या बड़बड़ा रही थी और उधर शिशिर बड़े गौर से अपनी पत्नी को देख रहा था कि इतनी जल्दी उसने घर की जिम्मेदारी इतनी अच्छी तरीके से संभाल ली है और उसे उसके घर वालों की कितनी चिंता है। यह देखकर शिशिर को बहुत खुशी भी हो रही थी और उसके मन में भव्या के लिए और भी प्यार उमड़ रहा था। उसने बस यूं ही भव्या को छेड़ने के लिए कह दिया, शाम कहाँ हुई है, अभी तो रात हो आई है और तुम कह रही हो शाम हो रही है। तुम भी बस मेरे पीछे पागल ही रहती हो। तब भव्या ने अपने बाल और कपड़े ठीक करते हुए कहा, अब आप भी बाहर निकलो, बाहर सब आपका इंतजार कर रहे होंगे। आज तो दद्दा आपकी अच्छे से खबर लेंगे। हाय दैया, सब क्या सोच रहे होंगे कि दोनों इतनी देर से अंदर क्या कर रहे हैं। भव्या की हड़बड़ाहट देखकर शिशिर को बहुत मजा आ रहा था। उसने कहा, सब क्या सोच रहे होंगे भाई, हम नवविवाहित पति पत्नी हैं, प्यार कर रहे होंगे और क्या। तभी बाहर ओसारे पर से दद्दा की आवाज आई, शिशिर आज बाहर निकलोगे कि नहीं, लगता है तुम सो गए हो क्या। दद्दा की रौबदार आवाज सुनकर शिशिर भी हड़बड़ाकर उठ बैठा तो भव्या हंसने लगी। शिशिर को ऐसे पलंग से कूदते देखकर भव्या ने हंसते हुए कहा, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, बड़ा मुझे कहते थे, अब आपकी भी डर के मारे हालत खराब हुई है ना। जाओ, दद्दा अच्छे से खबर लेंगे आज आपकी। अब शिशिर भी अपने बाल ठीक करते हुए कमरे से बाहर निकला और झेप कर जाकर दलान पर दद्दा के सामने बैठ गया। शिशिर को समझ में नहीं आ रहा था कि दद्दा से क्या बात करे। तभी उसके दोनों भाइयों ने उसे बचा दिया। उन्होंने पूछा कि शिशिर भैया, आप हमारे लिए क्या गिफ्ट लेकर आए हो। और शिशिर उनको लाया हुआ सामान दिखाने लगा और अनुज और अनूप देख देख कर बहुत खुश होने लगे। तब शिशिर की जान में जान आई। इधर भव्या का भी कमरे से निकलकर बुरा हाल था। वो बार बार त्रिशाला मौसी से नजरें बचाकर रसोई में जाकर रात के खाने की तैयारी करने लगी थी।
भले ही त्रिशाला मौसी बाल विधवा थी, लेकिन वो कुछ कुछ भव्या की स्थिति का अंदाज़ा लगा रही थी और मन ही मन मुस्कुरा भी रही थी। और इधर आज शिशिर दद्दा के सामने बहुत असहज महसूस कर रहा था, क्योंकि शिशिर गौर कर रहा था कि दद्दा उसे अजीब सी नज़रों से घूर रहे थे। पता नहीं क्यों आज शिशिर दद्दा की उन दग्ध नज़रों का सामना नहीं कर पा रहा था। कहीं न कहीं शिशिर को उन नज़रों में ईर्ष्या की ज्वाला भी धधकती हुई दिखाई दे रही थी। कुछ देर ऐसी ही स्थिति बनी रही और एक बारगी शिशिर के मन में एक सवाल उठा। इसका मतलब भव्या जो दद्दा के बारे में कह रही थी वो सही कह रही थी। आज दद्दा के चेहरे पर ये कैसा भाव है? अगर वो कुछ समय अपनी पत्नी के साथ गुजार कर आया है तो उससे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो दद्दा नाराज हुए जा रहे हैं? शिशिर के दिमाग में एक साथ कई सवाल चल रहे थे कि तभी दद्दा ने उससे कहा, शिशवा तुम तो बहुत देर लगा दिए हो, हम तो कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, पर तुम जो एक बार कमरे में गए तो अब निकल कर आए हो। अब इस बात का शिशिर भला क्या जवाब देता, इसलिए वो चुप ही रहा। पर आज उसके दिमाग में सवालों की आंधियाँ चल रही थी। वो सोच रहा था कि वो दद्दा से ज़रूर बात करेगा कि इस बार वो भव्या को अपने साथ शहर लेकर जाएगा। पिछली बार जो भव्या ने उससे कहा था वो शिशिर भूला नहीं था और आज दद्दा के भाव से उसका शक यकीन में बदला जा रहा था। पर फिलहाल उसकी कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। भला ऐसी ओछी बात वो अपने दद्दा के बारे में सोच भी कैसे सकता है? यह सोचकर कि शिशिर को अपने आप पर शर्म सी आई, पर दद्दा के हाव भाव का क्या करे? आखिर क्या करे शिशिर? शिशिर को आए हुए दूसरा दिन था और त्रिशाला मौसी ने घर में एक पूजा रखवाई थी। दरअसल पूजा दद्दा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रखी गई थी और उस पूजा में भव्या ने आश्चर्य से देखा और सुना कि दद्दा ने कितने भक्ति भाव से पूजा की और भजन भी किया। इस पूजा में एक और बात गौर करने वाली थी कि दद्दा का साथ देने के लिए एक बहुत ही मधुर स्त्री कंठ में उनके सुर में सुर मिलाई थी। बेहद सौम्य व्यक्तित्व की मलिका अभागी जी ने जो गाने का जो समा बांधा था वो काबिले तारीफ था। एक पल को तो भव्या को लग रहा था कि वो एक प्रोफेशनल गायकों को सुन रही है। अभागी जी इतना अच्छा गा रही थी कि एक पल को भव्या उनके कंठ स्वर में और हाव भाव में अपने आप को भी तल्लीन महसूस कर रही थी। उन्हें उस दिन अभागी जी एक मीरा का अवतार लग रही थी और दद्दा भी कितने मन से उनका साथ दे रहे थे। एक तरह से भजन के बाद भी लोगों की फरमाइश पर कुछ और गाने की हुई और अभागी जी ने बड़ी ही शालीनता से स्मित मुस्कुराहट के साथ सबके आग्रह को स्वीकार करते हुए एक गीत गाया। उनका एक गीत सबके दिलों में उतर गया और फिर भव्या ने एक ऐसा दृश्य देखा कि इधर अभागी जी गा रही थी और उधर दद्दा जी मंत्र मुग्ध होकर आंखें बंद किए सिर्फ सुन रहे थे। कितना भक्ति भाव से गा रही थी वो, कितना सुंदर मधुर कंठ था उनका। एक तरह से उन दोनों की जोड़ी ने तो पूरे प्रांगण में ही सबको भक्तिमय कर दिया था। हालांकि सुन तो और भी लोग रहे थे, लेकिन दद्दा जी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और उनकी आंखें बार बार अभागी जी को निहारती और अभागी जी की पलकें नीचे झुक जाती थी। बहरहाल जब संगीत का कार्यक्रम खत्म हुआ तो सबको लगा कि सब यथार्थ की दुनिया में आ गए हैं, वरना तो अभागी जी का कंठ स्वर और दद्दा के तबले की थाप और दोनों का एक साथ गीत गाना, यह सब मिला जुला कर सारे लोग किसी और ही दुनिया में पहुंच गए थे। आज संगीत का कार्यक्रम जब खत्म हुआ और सब पूजा का प्रसाद लेकर जब लोग जाने लगे तो पता नहीं
किस श्रद्धा से भव्या ने अभागी जी के चरण छू लिए और ऐसा लगा जैसे भव्या ने किसी करंट को छू लिया हो, जैसे कि उससे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई हो। ना, गलती नहीं, बल्कि कोई अपराध हो गया हो। और वहां उपस्थित कई महिलाओं ने भी ऐसा ही जाहिर किया कि भव्या को ये नहीं करना चाहिए था, और त्रिशाला मौसी के मुंह से भी निकल ही गया कि दुल्हन, तुम ये क्या अजगुत कर रही हो। और भव्या ने देखा कि अभागी जी के चेहरे पर शर्म के भाव थे और आंखें लग रहा था कि अब रो पड़ेंगी। वो तो भव्या को बाद में पता चला कि वो तो विधवा थी और उनका नाम अभागी नहीं तिलोत्मा था, जो लोगों ने उनके दुर्भाग्य की छाया को देखकर रख दिया था। उस दिन पूजा खत्म होने के बाद जब सब चले गए तब भव्या से नहीं रहा गया और उसने त्रिशाला मौसी से पूछ ही लिया, मौसी, ये अभागी जी कौन है? बड़ा ही दिव्य व्यक्तित्व है उनका। तब मौसी ने अभागी जी का पूरा इतिहास उलटकर भव्या के सामने रख दिया। मत पूछो दुल्हन, इस अभागी का भाग्य कितना खराब है। बड़े ठाकुर के मझले बेटे से ब्याही गई और ब्याह के कुछ ही दिनों बाद विधवा बन गई। कुछ मेरे से मिलती जुलती कहानी है इसकी। बस एक ही बात है कि ससुराल समृद्ध था तो इन्हें किसी ने मायके में जाकर नहीं पटका, और एक बार जो ब्याह कर आई तो फिर ससुराल की ही होकर रह गई। कंठ स्वर अच्छा है इसलिए भजन कीर्तन गाती है और रूखा सूखा खाकर एक कोठरी में पड़ी रहती है। जो उस घर में महारानी की तरह रहती थी, आज वो एक नौकरानी की तरह एक छोटी सी कोठरी में रहकर गुजारा करती है। लेकिन मौसी, उनकी तो उम्र कम थी, घर में किसी ने उनके पुनर्विवाह के बारे में नहीं सोचा। एक पल को निशब्द रह गई त्रिशाला मौसी और फिर अपनी आवाज को ऊंची करके बोली, ई का कह रही हो दुल्हन? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? भला ब्राह्मणों में पुनर्विवाह होता है? होना होता तो हमारा नहीं हो गया होता। पर मौसी, आपके समय में जमाना कुछ और था, अब जमाना बदल गया है। अब तो पुनर्विवाह और विधवा विवाह जैसी बातें सामान्य हो गई हैं। भव्या ने अपना तर्क छेड़ा क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और ही बात चल रही थी, पर मौसी के पास भी जवाब तैयार था। सुनो री भोली बहुरिया, तुम नए जमाने की हो इसलिए ऐसा कहती हो, पर इस गांव में तो सैलाब आ जाएगा अगर जो विधवा विवाह की बात की भी गई तो। अब दोबारा ये बात मत उठाना, चुप हो जाओ दुल्हन। भले ही त्रिशाला मौसी ने भव्या को गांव वालों का डर दिखाया हो या संस्कार का या कुलीन परिवार की प्रथा का, लेकिन भव्या अपनी जगह पर अडिग रही और उसी रात उसने शिशिर से इस बारे में बात करने का सोच लिया था। और उस रात प्रणय के प्रगाढ़ क्षणों में जब शिशिर उसकी हर बात मानने को राजी था, उसी समय भव्या ने यह बात छेड़ दी, शिशिर, आपने आज गौर किया वो तिलोत्मा भाभी जी कितना अच्छा गा रही थी, और दद्दा भी उनके सुर में सुर मिलाकर बहुत अच्छा गा रहे थे। दोनों की जोड़ी बहुत जच रही थी, है ना? चाहे अपनी पत्नी के प्रेम में शिशिर आकंठ डूबा हुआ हो, लेकिन दद्दा का नाम आते ही उसके कान खड़े हो गए और वो हठात पूछ बैठा, कौन तिलोत्मा भाभी? अरे वही अभागी जी, उनका असली नाम तिलोत्मा है ना? शिशिर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भव्या तो बहुत कुछ जान गई है, इसलिए भव्या के बालों से खेलते हुए बड़े प्यार से बोला, अच्छा, तुम्हें तो बहुत कुछ पता चल गया। मैं तो इसी गांव का हूँ, मुझे आज तक पता नहीं चला, और तुम तो नई बहू हो, तुम्हें अभी ही से ही पता चल गया। पति की बाहों में इठलाती हुई भव्या इतराती हुई बोली, हम भी सारी खबर रखते हैं जनाब। भव्या ने जब इतरा कर कहा तो शिशिर को उस पर और भी प्यार आ गया। उसके बाद रात भर पति पत्नी में इस बात पर बहस चलती रही।
शिशिर के अपने तर्क थे कि इस गांव में विधवा विवाह की बात उठाना भी एक तरह से अपराध है और पता नहीं दद्दा मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो भव्या ने बड़े ही आत्मविश्वास से कहा, दद्दा को मनाने की जिम्मेदारी हम मौसी पर छोड़ देते हैं, मौसी की बात वो कभी नहीं टालते। बोलकर भव्या ने अपनी बात समाप्त की। शिशिर के मन में जो थोड़ी सी दुविधा थी वो भी भव्या की बात सुनकर दूर हो गई। उसे भव्या ने ऐसे समझाया कि देखिए, अगर दद्दा की शादी हो जाएगी तो उनकी देखभाल करने के लिए घर में कोई आ जाएगी और दोनों छोटे भाई भी अब खुश रहा करेंगे। एक तरह से हम जब जिम्मेदारी से मुक्त होंगे तो मैं और आप शहर में एक साथ रह सकते हैं, वरना तो पूरी जिंदगी मुझे इसी घर में बितानी पड़ेगी और आपको शहर में नौकरी करना पड़ेगा। शायद ही साथ रह पाएं। और यह बात शिशिर को जम गई, क्योंकि वो भी तो अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता था। आगे दद्दा को मनाने में उतनी मुश्किल नहीं हुई, लेकिन अभागी जी के परिवार वालों को मनाने में बड़ी मुश्किल हुई थी। वो तो दद्दा के संस्कार इतने अच्छे थे और दद्दा का ऐसा प्रभाव था कि घर के लोग थोड़ी ना नुकुर के बाद अभागी जी और दद्दा के रिश्ते के लिए मान गए। दद्दा को मनाने का काम भी भव्या को ही सौंपा गया था। एक शाम दद्दा की आरती की थाल सजाते हुए भव्या ने लाड में आकर दद्दा से कहा, दद्दा, अब हमसे अकेले सारा काम नहीं होता और त्रिशाला मौसी की भी उम्र हो गई है। हमें भी साथ में काम करने के लिए कोई मददगार चाहिए। हम चाहते हैं कि आप अभागी जी से ब्याह कर लीजिए और इस घर में हमारे लिए एक सहेली ले आइए। ये सब भव्या एक सांस में कह गई। उसे पता था अगर वो रुक कर बोलेगी तो दद्दा कभी नहीं मानेंगे और वो भी असहज हो जाएगी। इसलिए दनादन बोलकर वो अपना ऐसा चेहरा बनाकर खड़ी हो गई जैसे उसने कोई मामूली सी बात कही हो। और दद्दा थोड़ी देर भव्या का चेहरा देखते रहे, फिर दूसरी तरफ मुँह करके हंसते हुए बोले, ठीक है, मौसी को भेज दो, मैं उनसे इस बारे में बात कर लूँगा। तुम बच्चों से क्या बात करना। भव्या चौंक गई थी, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि दद्दा इस बात को इतना हल्के में लेंगे और उसे डांटेंगे नहीं। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात कि जब त्रिशाला मौसी ने दद्दा से इस बारे में बात की तो दद्दा मान गए थे। दद्दा को मनाने के बाद अब बारी थी तिलोत्मा जी को, मतलब अभागी जी को मनाने की। तो ये काम भी भव्या को ही सौंपा गया। और जब भव्या ने तिलोत्मा जी से पूछा तो उनकी मौन स्वीकृति थी और उनके गाल शर्म से लाल हो गए थे। बस भव्या समझ गई कि इन्हें भी दद्दा बहुत पसंद है और एक शुभ दिन दद्दा और तिलोत्मा जी का विवाह हो गया। त्रिशाला मौसी बहुत खुश थी, क्योंकि घर में दो दो बहुएं आ गई थी। अभागी तो उन्हें हमेशा से पसंद थी, वो उनकी बहुत इज्जत भी करती थी। इसलिए त्रिशाला मौसी को उनके साथ जरा भी अटपटा नहीं लगा। और भव्या तो सहज जतन करके तिलोत्मा जी को दद्दा की दुल्हन बनाकर लाई थी। वो खुश कैसे नहीं होती। दोनों में बहनों जैसा प्यार होता जा रहा था। तिलोत्मा जी ने बहुत अच्छे से घर संभाल लिया था। अब शाम को वो अनूप और अनुज के लिए नाश्ता भी बनाने लगी थी और त्रिशाला मौसी के साथ भूजा भी खाने लगी थी और आरती की थाल भी सजाने लगी थी। जब आरती का थाल सजाकर सिर पर आंचल रखकर दद्दा के पास जाती तो दद्दा मंत्र मुग्ध से उसको निहारते रह जाते थे। तब दूर खड़ी हुई भव्या देखती, यही दद्दा कभी ऐसी नज़रों से उसे भी तो देखते थे। असल में दद्दा ने कभी स्त्री का दर्शन नहीं किया था, इसलिए उनको देखने का उनका भाव ऐसा ही था।
जैसे कि स्त्री को देखने का कुतूहल होता है। यही बात भव्या समझ गई थी कि दद्दा उन लोगों में नहीं थे जो स्त्री को लोलुप नजरों से देखते हैं और न ही वासना में अंधे थे। बस उन्हें स्त्री के प्रति एक उत्सुकता सी थी और इसी एक बात ने कभी भी भव्या के मन में दद्दा के प्रति नफरत नहीं पैदा होने दी थी। और जब तिलोत्तमा जी दद्दा की भार्या बनकर आ गई तो दद्दा और उनके बीच धीरे धीरे प्यार को बढ़ते हुए देखकर भी भव्या आश्वस्त हो चली थी। और इन सब से अलग अब दद्दा के नज़रों में भव्या के लिए वैसा आकर्षण नहीं दिखता था और न ही कभी भव्या के लिए दद्दा की नज़रें इधर उधर होती थी। कुछ बातें भव्या समझ चुकी थी, कुछ बातें उसे जिंदगी ने समझा दिया था, तो कुछ बातें अपने अनुभवों से समझ गई थी। कुल मिलाकर भव्या अब दद्दा से ना तो नफरत करती थी और ना ही उसे अब दद्दा से कोई शिकायत थी। इसके लगभग 1 महीने बाद जब शिशिर भव्या को लेकर जाने वाला था तो उस रात त्रिशाला मौसी ने भव्या को अपने पास बुलाया और एक बहुत ही सटीक लेकिन गुड़ सवाल पूछ लिए। एक बात बताओ दुल्हन, तुमको भी तो दादाजी से बड़ी परेशानी थी, तुम्हें कभी विष्णा पर गुस्सा नहीं आया? अचानक ऐसा सवाल सुनकर चौंक गई थी भव्या। वैसे भव्या मौसी की बात को कुछ कुछ समझ तो रही थी, लेकिन ऊपर से अनजान बनते हुए कहा, ये आप क्या कह रही हैं मौसी? मुझे भला दद्दा पर गुस्सा क्यों आएगा? और दद्दा तो सबके लिए पूजनीय है, तो मेरे लिए भी पूजनीय ही हुए ना। मौसी भी बात की बात निकाल कर समझाने वालों में से थी, सो बड़े ही शांत लहजे में बोली, वो तो मैं जानती हूँ कि तुम दद्दा को बड़े भाई की तरह मानती हो और उनको पूछती भी हो, लेकिन कई बार मैंने खुद अपनी आँखों से विष्णु को तुझे अजीब नज़रों से घूरते हुए देखा था बेटी। आज तुझे बेटी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तू बहुत भोली है और तुझे मैं एक बात समझाना चाहती हूँ। त्रिशाला मौसी के मुंह से अपने लिए बेटी का संबोधन सुनकर भव्या को रोना आ गया और वो भावुक होकर उनके गले लिपट कर बोली, मौसी कुछ न बोलो, कुछ बातें न बोली जाए वही अच्छा है। और उसके बाद भावुक होकर त्रिशाला मौसी ने रूंधे गले से एक राज की बात कही, ठीक है बिटिया, तुम कहती हो तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जैसे कि श्रेया चरित्र होवे हैं वैसे ही पुरुषों के भी विविध रूप होते हैं। कभी कभी वासना से अलग भी पुरुष के मन में किसी स्त्री के प्रति आकर्षण पनप सकता है और इसमें स्त्री की जिम्मेदारी बहुत अहम हो जाती है कि उस वासना पूरित नैनों को वो कैसे उपेक्षित करती है और अपने शील को से बचाकर मानी बनी रहती है। ये क्या कह रही थी मौसी? वो तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं, फिर इतनी गहरी बात कैसे कर रही थी? भव्या के मन में सवाल उठा, पर वो सामने से बोली, मौसी मैंने कहा ना, अब इस बारे में कोई बात मत करिए। पर त्रिशाला मौसी इस बात को यूं ही नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए बोली, पिन एक बात तेरी प्रशंसा की है वो तो करूँ ना, इजाज़त है ना? मौसी ने लाड से कहा तो भव्या ने हंसकर कहा, इजाज़त है। बात ऐसी है बिटिया की और कोई बहू होती ना तो अपने पति के कान भर के दद्दा को बदनाम करके इस घर से अलग हो जाती और पति के पास रहने के लिए चली जाती, लेकिन तुमने इस घर की इज्जत बचाए रखा और खुद पर भी हाथ नहीं आने दिया। यहाँ तक कि विष्णा की शादी भी करा दी और दोनों भाई में कोई भी वैमनस्य भी नहीं होने दिया। तेरी समझदारी की तो मैं कायल हो गई बेटा, तुमने कैसे इतनी बड़ी बात संभाल ली? तुझे बेटी माना इसलिए कह पा रही हूँ, मुझे तुझ पर गर्व है कि तुमने खुद को भी बचाया और इस घर को भी बचा लिया। इतना बोलकर त्रिशाला मौसी रो पड़ी और भव्या को गले से लगा लिया। और इधर थोड़ी देर पहले भव्या को ढूंढता हुआ शिशिर जब अपने कमरे से बाहर निकला
तो उसने ओसारे पर बैठी हुई त्रिशाला मौसी और भव्या की बातें सुन ली थी। बातें कुछ ऐसी हो रही थी कि उसे वहां जाने का साहस नहीं हुआ। जैसे जैसे वो भव्या के बारे में जान रहा था, उसका मन भव्या के लिए आदर और प्रेम से भरता हुआ जा रहा था। उसे अपनी समझदार पत्नी पर गर्व था, जिसने उसके घर को इतने अच्छे से संभाल लिया था और दद्दा को भी बदनाम नहीं होने दिया था। कुछ रहस्य मानव मन में और मानव के व्यवहार में होता है, जिसे समझना बहुत मुश्किल होता है। भावनाओं के साथ जब इंसान अपनी शारीरिक हरकतों पर नियंत्रण नहीं रख पाता, तब अगर सामने वाला उसे गलत समझे, ये बहुत स्वाभाविक है। यहाँ भव्या ने बहुत समझदारी से बात को समझने की कोशिश की और रिश्ते को संभालकर घर को घर ही रहने दिया, टूटने नहीं दिया। कहीं ना कहीं भव्या ये बात मानती थी। उसका साइकोलॉजी की छात्रा होना भी उसकी काफ़ी मदद कर रहा था, क्योंकि हर बात की तह में जाकर समझने की उसकी आदत ने उसे बहुत मदद की। तभी वो दद्दा के व्यवहार का सटीक आकलन कर सकी और उनके मनोभावों को भी समझने में उसने अपने दिमाग से काम लिया। अगर सिर्फ दिल से काम लिया होता तो रिश्ता खराब हो चुका होता। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।